अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इन साल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details. तेलंगाना कानून साज असम्बली के साबिक स्पीकर व बांसवाड़ा BRS MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की दावत पर कांग्रेस में शामिल हो गए। TPCC सदर व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने BRS MLA पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइश का वाक़े बंजारा हिल्स पहुंचकर आज उनसे मुलाकात की और किसानों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के साथ ताउन करने और कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की दावत दी। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली और कौमी पार्टी में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि सालों से BRS से वाबस्ता पोचारम तेलंगाना के किसानों की फलाह बहबूद के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के मुताबिक किसानों की फलाह बहबूद पर पोचारम श्रीनिवास की तजावीज़ात और मशवरे लिए जाएंगे। निजामाबाद में नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए भी उनसे ताउन लिया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी समेत रियासती वज़रा के पोचारम श्रीनिवास की रिहाइशगाह पहुंचने पर BRS लीडर्स ने शदीद एहतजाज किया, जिसके नतीजे में वहां कशीदगी फैल गई। रेवंत रेड्डी की गाड़ी को रोकने की कोशिश करने वाले कई BRS लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू, जनसेना के सरबराह पवन कल्याण और YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी ने कानून साज असम्बली में बतौर MLA हलफ लिया। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के पहले इजलास के पहले दिन आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण और YSR कांग्रेस पार्टी के सदर व साबिक वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने बतौर MLA हलफ लिया। प्रोटम स्पीकर G बुचैया चौधरी ने नौमुंतखब अराकीन असम्बली को हलफ दिलाया। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 2.5 साल बाद असम्बली लौटे हैं और वो इस अहद के साथ असम्बली से वॉकआउट कर गए थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही असम्बली में दाखिल होंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने निजाम कॉलेज ग्राउंड में योगा के 10वें आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। योगा का 10वां बैनुल अक़वामी दिन 21 जून को मनाया गया। हैदराबाद के निजाम कॉलेज में भी तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसमें मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और गवर्नर राधा कृष्णन व दीगर ने शिरकत की। रियासती गवर्नर ने इस मौके पर मुबारकबाद पेश की और अपने पैगाम में कहा कि योगा हिंदुस्तानी विरसे का लाजमी हिस्सा है, जो कि दिमाग और जिस्म दोनों को दुरुस्त रखता है, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार निभाता है। गवर्नर CH राधा कृष्णन, मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार के अलावा सैकड़ों लोगों ने इस मौके पर मुख्तलिफ आसन किए। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने योगा के आलमी दिन के मौके पर संजीविया पार्क में मुनक़िद प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। महकमा आयुष के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के संजीविया पार्क में बैनुल अक़वामी योगा दिन के मौके पर एक तकरीब मुनक़िद हुई। रियासती वजीर बराए तिब्ब व सेहत व ख़ानदानी बहबूद दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और योगा आसन किए। इस प्रोग्राम में MLA
के कनकैया, रियासती हुकूमत की मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टीना टोंगटू, आयुष डायरेक्टर प्रशांति, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान ने भी हिस्सा लिया। सिद्दीपेट के बीआरएस एमएलए हरीश राव ने पटनचेरू के एमएलए माहीपाल रेड्डी की रिहाइशगाह पर ईडी की तलाशी मुहिम पर कहा कि आईटी रिटर्न समेत सभी तफसीलात वाज़ेह हैं, कोई गलती नहीं की गई है। इसके बावजूद भी छापे मारे जा रहे हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि हुक्मरान मरकजी और रियासती हुकूमतें अपोजिशन लीडरों और कानून साजों को निशाना बना रही है और हर पार्टी को जेर करने के लिए ईडी और आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने जुमा को पटनचेरू के बीआरएस एमएलए जी माहीपाल रेड्डी के भाई मधुसूदन रेड्डी से मुलाकात की और ईडी के छापों के तनाजुर में कहा कि माहीपाल रेड्डी की रिहाइशगाह से कोई भी रकम या फिर गैर कानूनी तौर से सोना बरामद नहीं हुआ है। आईटी रिटर्न समेत सभी तफसीलात और सब कुछ वाज़ेह है, कोई गलती नहीं की गई है। उन्होंने पूछा है कि इस तरह से क्यों छापे मारे जा रहे हैं। रियासत में कांग्रेस हुकूमत गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करते हुए अपोजिशन के एमएलएस को पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुए काबीना इजलास में किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज मुआफ करने का फैसला लिया गया है। तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत एक काबीना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 15 अगस्त 2024 तक किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम को नाफिज करने के ऐलान पर अमल आवारी पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज मुआफ करने का अहम फैसला लिया गया है। हुकूमत 2 लाख रुपए का कर्ज एक ही किस्त में माफ करने को तैयार है। ये भी वाज़ेह रहे कि 9 दिसंबर 2023 से पहले लिए गए कर्जों को माफ किया जाएगा। अलावाजी रियासत की तश्कील के 10 साल मुकम्मल होने पर काबीना इजलास में दोनों रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के मसाइल पर भी बातचीत की गई है। बिजली के माहिदे, कॉलेश्वरम प्रोजेक्ट और हुकूमत की आमदनी जैसे कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया है। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने योगा के 10वें आलमी दिन के मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ LOC पर योगा किया। हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने सेहत और तंदुरुस्ती की अहमियत को उजागर करते हुए आलमी योगा डे के मौके पर मुनक्किद तकरीबात में हिस्सा लिया। LOC पर मुख्तलिफ आसन और सांस लेने की मशक़ें की। इस मौके पर डॉग स्क्वाड ने भी योगा आसन किए। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने नीट और नेट इम्तिहानात में हुई बेकायदगियों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की कॉल पर आज शहर हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस ने गांधी भवन से एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। नीट और नेट इम्तिहानात में होने वाली बेकायदगियों के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट MLC महेश कुमार गौड़, MP चामला किरण कुमार रेड्डी, साबिक रुकने असम्बली जग्गा रेड्डी, अंजन कुमार यादव, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, MLA दानम नागेंद्र, MLC बालमोरी वेंकट, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट शिवसेना रेड्डी, कांग्रेस कैडर, यूथ कांग्रेस के कायदीन और NSUI के कारकुनान की बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैली में हिस्सा लिया।
सूर्यापेट के बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी पर ओहदा संभालने के पहले दिन ही रियासत तेलंगाना की आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को तेलंगाना के मफादात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन बीआरएस ने हमेशा प्रोजेक्ट्स के मामले में मरकज की साजिशों की मजम्मत की है। जी किशन रेड्डी को अपना निशाना बनाते हुए जगदीश रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि किशन रेड्डी ने अपनी जिम्मेदारी संभालने के पहले ही दिन रियासत तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। लोगों को जब ओहदे मिल जाते हैं तो वो खुशकिस्मत कहलाते हैं, लेकिन किशन रेड्डी बदकिस्मत है। साबिक वजीर का कहना था कि किशन रेड्डी को चाहे जितने भी ओहदे मिल जाएं, उन्होंने रियासत के लोगों के लिए एक भी काम नहीं किया है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 5 सालों में किशन रेड्डी ने सिर्फ किसी रेलवे स्टेशन में पुरानी लिफ्ट की मरम्मत करवा के उसे दोबारा शुरू करवाने का काम किया है। बीआरएस रुकने असेंबली ने जी किशन रेड्डी पर सिंगरेनी के मामले में की जाने वाली कार्रवाइयों पर शदीद नुक्ताचीनी की। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हमरुद्दुल्ला खान खालिद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से माह मुहर्रम के इंतजामात के लिए कोई इजलास मुनक्किद न करने और मुसलमानों के मसाइल पर खामोशी इख्तियार करने पर सवाल उठाया है। हमरुद्दुल्ला खान खालिद ने कहा कि अक़लियतों के मसाइल पर वज़ीर आला के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर नुमाइंदगी क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को अवामी नुमाइंदों और तमाम महकमों के सरबराहों का इजलास तलब करने का मशवरा क्यों नहीं दिया है। उनका कहना था कि मुक़द्दस महीने मुहर्रम का आगाज होने में 15 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं किए गए। एमईटी तर्जुमान ने याद दिलाया कि गाजी मिलत अमानुल्लाह खान साबिक एमएलए के दौर में अवामी नुमाइंदों, शिया उलमा इकराम और तंजीमों के साथ तमाम शोबों के सरबराहान का एक इजलास मुनक्किद हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर या फिर किसी भी इंचार्ज मिनिस्टर के चेंबर में इजलास मुनक्किद करते हुए मुहर्रम के आगाज से पहले तमाम जरूरी कामों को शुरू करवाया जाता था। हमरुद्दुल्ला खान खालिद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मुसलमानों से मुताल्लिक़ किसी भी मसले में दिलचस्पी न लेना, मुस्लिम उलमा, मशाइखीन और तंजीमों वगैरह से मिलने से गुरेज करना और ईद उल अज़हा के मौके पर नर्म हिंदुत्व रवैया इख्तियार करना, महकमा पुलिस को मुसलमानों ताजिरों के साथ सख्ती बरतने को कहना, झूठे मुकदमा दर्ज करवाना, चीफ मिनिस्टर के रवैये पर AICC कायदीन की खामोशी बरतना पूरी मुस्लिम बरादरी को हैरत में डाल रहा है। एक पार्टी जो मुसलमानों के वोटों पर बरसर इक़्तिदार आई है, इसका ऐसा सलूक अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तबके में अपनी साख खोती जा रही है और अगर AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और MP राहुल गांधी ने इस मामले में मदाखलत नहीं की तो कांग्रेस को तेलंगाना के बल्दियाती इंतखाबात और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के हज टर्मिनल का मुआयना करते हुए हुजाज की वापसी के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। हज की अदायगी के बाद 23 जून से आज़मीन हुजाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व दीगर रियासतों के हुजाज इकराम RGI एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचेंगे। हाजियों की वापसी के पेश नजर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा अफजल बियाबानी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शेख लियाकत हुसैन,
वो दीगर ने हज टर्मिनल का मुआयना किया और तमाम इंतजाम का जायजा लिया गया। खुसरो पाशा ने RGI एयरपोर्ट के अथॉरिटी और GMR के ओहदेदारों को हुजाज के लिए नमाज की अदायगी और वजू के लिए इंतजाम करने, आज़मीन के बैठने के लिए वाटरप्रूफ टीन शीट का नज़्म करने, कैंटीन के इंतजाम करने, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी काउंटर, RTC बस काउंटर और मुफ्त पार्किंग का नज़्म करने की हिदायत जारी की है। इस मौके पर हज कमेटी के AEO इरफान शरीफ, रुकन हज कमेटी मोहम्मद लईक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कस्टम जुनेद सालिक, सऊदी एयरलाइंस का अमला, एयरपोर्ट अथॉरिटी, GMR के ओहदेदार व दीगर मौजूद थे। गोशा महल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने गुज़िश्ता रोज बुरखापोश लुटेरों के हमले में जख्मी होने वाले जगदम्बा ज्वेलर्स के मालिक से मुलाकात की और उनकी मिजाज पुरसी की। मिर्चल पुलिस हुदूद में वाक़ जगदम्बा ज्वेलर्स में कल कुछ बुरखापोश लुटेरों ने दाखिल होकर दुकान लूटने की कोशिश की थी। दुकानदार शीशाराम चौधरी पर भी चाकू से वार करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया था। गोशा महल के बीजेपी MLA राजा सिंह ने आज जख्मी ताजिर से मुलाकात करने के लिए अस्पताल का दौरा किया, उनकी मिजाज पुरसी की। राजा सिंह ने पुलिस पर मुजरिमों के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। मारूफ सहाफ़ी सैयद गौस मोहिउद्दीन को तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के इंतखाबात के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर रुकन आमिला मुंतखब किया गया। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान TUWJ की रियासती बॉडी के इंतखाबात के दौरान मारूफ सहाफ़ी सैयद गौस मोहिउद्दीन इत्तेफाक राय से रुकन आमिला मुंतखब किए गए। वाज़ेह है कि सैयद गौस मोहिउद्दीन गुज़िश्ता 25 सालों से बतौर सहाफ़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यूनियन से भी वाबस्ता रहते हुए सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के कामों में सरगर्म रहते हैं। वो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। TUWJ के रुकन आमिला की हैसियत से सैयद गौस मोहिउद्दीन के इंतखाब पर सहाफ़ी बरादरी ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। मुतहदा मेदक जिले के मारूफ सहाफ़ी MA खादर फैसल TUWJ के रियासती नायब सदर मुंतखब किए गए। तेलंगाना रियासत में 10,000 वर्किंग जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट TUWJ की 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस 19 और 20 जून को खम्मम में मुनाकिद हुई। TUWJ की रियासती बॉडी के लिए इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें मुतहदा जिला मेदक के मारूफ सहाफ़ी MA खादर फैसल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर रियासती नायब सदर मुंतखब किया गया। आपको बता दें कि MA खादर फैसल क़ब्ल अज़ स्टेट सेक्रेटरी के ओहदे पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। MA खादर फैसल 1994 से यूनियन से वाबस्ता हैं। जिला जनरल सेक्रेटरी, जिला सदर, स्टेट व नेशनल काउंसिल मेंबर और दीगर आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बतौर रियासती सदर अपने इंतखाब पर के श्रीनिवास रेड्डी, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मीडिया एकेडमी व सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, D अमर साबिक सदर IJU, विराहत अली सदर TUWJ, MA माजिद रुकन स्टीयरिंग कमेटी IJU के अलावा अजला मेदक, संगारेड्डी और सिद्दीपे TUWJ यूनिट से इजहार तशक्कुर किया है। इस मौके पर संगारेड्डी के सहाफ़ी बरादरी ने MA खादर फैसल को मुबारकबाद पेश की है।
बीआरएस के साबिक एमएलए कंचरला भोपाल रेड्डी ने वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो नलगुंडा रिंग रोड की तामीर के नाम पर लोगों को उनके मकानात और अराजियात से महरूम कर उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। नलगुंडा रिंग रोड के मुतासरा खानदानों ने साबिक एमएलए कंचरला भोपाल रेड्डी की क़यादत में कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात की और अपने मसाइल से मुताल्लिक एक अर्जी पेश की। नलगुंडा के रिंग रोड मुतासरीन से मुलाकात के बाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने वादा किया है कि वो जाती तौर पर जाए वक़्त का मुआयना करेंगे और हुकूमत से बात करते हुए मसले को हल करने के इक़दाम करेंगे। मीडिया से बात करते हुए कंचरला भोपाल रेड्डी ने वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी पर इल्जाम लगाया है कि वो सड़क की तामीर के लिए 3000 खानदानों के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर को गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने काबिल कबूल मंसूबा 1 और मंसूबा 2 को छोड़कर अपने पैरोकारों के फायदे के लिए मंसूबे नंबर 3 का इंतखाब किया है। साबिक एमएलए ने कहा है कि प्लान 3 को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए, वरना वो मुतासरीन की तरफ से सख्त जद्दोजहद करेंगे। रियासती वजीर सीता अक्का के अपने जिले मुलुगु में बड़े पैमाने पर रेत की स्मगलिंग की जा रही है। मुलुगु जिले के वेंकटापुरम मंडल के अल्लुबाका गांव के करीब दिन के उजाले में ट्रकों के जरिए रेत की नकलो हमल की जा रही है। वाज़ेह रहे कि माजी में 16 रेत की लारियां जब्त की गई थी, जिसके बाद वजीर सीता अक्का के पीए सुजीत रेड्डी ने उन लॉरियों को छुड़वाने के लिए पुलिस पर दबाव डाला था। रेत की स्मगलिंग अब भी बड़े पैमाने पर जारी है। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि रेत माफिया के पीछे वजीर सीता अक्का का हाथ है। टीएनजीओस के नवमुंतखब रियासती जनरल सेक्रेटरी एसएम हुसैनी मुजीब ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करने के लिए वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। एसएम हुसैनी मुजीब टीएनजीओस हैदराबाद जिला सदर टीएनजीओस के रियासती जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। एसएम हुसैनी मुजीब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें रियासती जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करने के लिए अपना वोट दिया है। उन्होंने बताया कि रियासती वजीर से मुलाकात करते हुए पिछले 10 सालों से आंध्र प्रदेश में खिदमत अंजाम देने वाले तेलंगाना के मुलाजमीन को वापस बुलाने के लिए नुमाइंदगी की गई है। उनका कहना था कि ज़ेर इल्तिवा 4 डीएस में से कम 2 डीएस की इजराई के लिए भी हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कत्ल की मुसलसिल वारदातों के बाद महकमा पुलिस के अफसरान बीदार हो गए। फलकनुमा पुलिस हुदूद में चबूतरा मिशन चलाया गया। हैदराबाद के कई इलाकों में कत्ल की वारदातें पेश आई। 24 घंटों के दौरान 3 कत्ल हुए, जिसने हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और पुलिस की नाकामी को जाहिर कर दिया। हैदराबाद खासकर पुराने शहर में चूंकि महकमा पुलिस के अफसरान ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की जब्तगी और ताजिरों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने में मसरूफ रहे। मुजरिमों ने भी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए कत्ल की वारदातें अंजाम दे दी। ईद उल अजहा मनाई जा चुकी है। कुर्बानी के जानवरों की नकलो हमल का सिलसिला भी खत्म हो गया है और ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद सिटी पुलिस नींद से बेदार हो गई और उसे ऑपरेशन चबूतरा याद आ गया। फलकनुमा पुलिस हुदूद में कल रात ऑपरेशन चबूतरा के तहत पुलिस ने कई इलाकों में कार्रवाई करते हुए बेमकसद सड़क पर दिखाई देने वाले अफराद खासकर नौजवानों को हिरासत में लिया। कुछ इलाकों में तो ऐसे भी मंजर देखे गए कि पुलिस एहलकार पीछे पीछे और नौजवान आगे आगे भाग रहे थे। हैदराबाद सिटी पुलिस अगर पुराने शहर में हमेशा की तरह गुज़िश्ता दिनों में मुस्तैद और चौकस रहती तो शायद सिलसिलावार कत्ल की वारदातें पेश नहीं आती।
हयातनगर पुलिस हदूद के कोहेड़ा नारायणा कॉलेज के एक तालिबे इल्म की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक गिरीश कुमार कोहेड़ा नारायणा कॉलेज का तालिबे इल्म था। उसे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। गुज़िश्ता रात उसने हॉस्टल की दीवार को फलांगने की कोशिश की, ताहम दीवार पर लगे बिजली के तारों से टकरा गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल करवाया और एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात में मसरूफ हो गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन चाक जिले कोमरंभी आसिफाबाद के वफ्द ने महकमा तालीम के अफसर पी अशोक से मुलाकात करते हुए सहाफियों के बच्चों की स्कूली फीस में मुकम्मल रियायत फराहम करने के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। TUWJF कोमरंभी आसिफाबाद के मुशीर आला मोहम्मद आबिद अहमद की हिदायत पर जिला सदर मिर्जा सलीम बेग की जेर क़यादत एक वफ्द ने जिला महकमा तालीम के अफसर पी अशोक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सहाफियों के बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने और फीस में मुकम्मल रियायत करने पर तबादला ख्याल किया गया। एजुकेशन ऑफिसर ने अवाम को कीमती मालूमात मुहैया करवाने में सहाफियों की काविशों को सराहा। उन्होंने इस सिलसिले में मुस्बित जवाब देते हुए कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस मुलाकात के दौरान TUWJF के जिला सदर मिर्जा सलीम बेग, खाजिन मोहम्मद फयाजुद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन, मोहम्मद साजिद खान व दीगर मौजूद थे। उम्मीद जताई गई है कि तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का ये मौसर जामे इक़दाम मुस्तहिक़ अफराद के लिए तालीमी वज़ाइफ की फराहमी की राहें हमवार करेगा। हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के बाद लाखों फर्जंदाने तौहीद मदीना मुनव्वरा पहुंच रहे हैं। 22 जून से हिंदुस्तानी हुजाज की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मुशायरा मुक़द्दसा में मनासिक हज की अदायगी के बाद आज़मीन मक्का मुकर्रमा पहुंचे, तवाफ़ुल विदा किया और अब मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे हैं। वाज़रे के जारिया साल 1,39,000 हिंदुस्तानी अफराद ने हज की सादत हासिल की। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की वजह से आज़मीन सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने हज की अदायगी के बाद आज़मीन की वतन वापसी के सिलसिले में फ्लाइट्स के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। आपको बता दें कि 22 जून से जिद्दा एयरपोर्ट से आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 31 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र हुजाज को धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 बच्चों ने MBBS में फ्री सीट लाई और 5 ने MS से एजुकेशन हासिल किया। अपने कॉलेज का, पेरेंट्स का और कौम का नाम रोशन किया है। उनमें से 2 बच्चों ने MBBS कंप्लीट करके MD में क्वालिफाइड किया है और बाकी एक बच्ची 3rd ईयर में है, दूसरी 1st ईयर में है और 3rd अफीफ़ा नाहिद जो इमसाल माशाअल्लाह क्वालिफाइड हो रही है, जिसका रैंक 606 मार्क्स लाई है। Please click the link given in description for more details.